हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम उपाध्याय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से डेली साइंस क्विज श्रृंखला में आज जो है 40 प्रश्नों को लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न फिजिक्स से रिलेटेड हैं। डेली आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू ये मिलता था, लेकिन आज हम आपसे डायरेक्ट रूबरू होंगे। ठीक है, 40 प्रश्न है। इसमें करना आपको इतना ही है कि हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके लाइव चैट सेक्शन जो है उसमें आंसर्स करते रहना है, और बाद में जो है आपको कहाँ आंसर करना है, वो आपके जितने मार्क होंगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रीड अप ऑन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन जा सके। चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न है, नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। उसमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं आपको कौन कौन से, INS विराट, INS तलवार, INS राजपूत, INS मैसूर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD, INS विराट, INS तलवार, INS राजपूत या फिर INS मैसूर। आंसर कीजिए आप लोग, इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, बहुत फास्ट आंसर कीजिए फटाफट देख करके, क्योंकि प्रश्न पढ़ने में ही इतना टाइम लगता है कि आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है कि आप जो है देख सकें कि कौन सा आंसर सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, INS विराट। INS विराट इज द राइट आंसर फॉर दिस, मतलब A सही है। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर, INS विराट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2। वायुयान का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑरविल एंड राइट एंड विल्बर राइट, सर फ्रैंक हिटले, माइकल फैराडे, क्रिश्चियन ह्यूजेनस। जल्दी बताइए कौन सा सही होगा। वैसे सबको पता होता है और किसने किया था वायुयान का आविष्कार, तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी पता होगा ये। जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर A, यानी ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट। इन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? राइट ब्रदर्स के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं ऑप्शन में राइट ब्रदर्स लिख के आए तब भी आप इस प्रश्न का यही आंसर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बारूद का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, एल्फ्रेड नोबल, रोजर बेकन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एल्बर्ट आइंस्टीन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर B, यानी रोजर बेकन। बारूद का आविष्कार रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। बारूद यानी वो पदार्थ जिसको विस्फोटकों में रख करके विस्फोट कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, तीसरे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर B। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4। जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। चौथा नंबर प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, कार्ल ब्रेंज, सर फ्रैंक विटल, थॉमस सेवरी, माइकल फैराडे। जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर 4 का सही जवाब। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, यानी सर फ्रैंक विट्टल। सर फ्रैंक विट्टल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था, यानी चौथे का दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। इसी फ्लो को बनाए रखिए और जो है प्रॉपर तरीके से आप जो है आंसर करते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ होता है। बताना है आपको कि सौर बैटरियों में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। टिन, सिलिकॉन, सीजियम, थैलियम।
मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस प्रश्न का सही आंसर पता होगा, क्योंकि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, जल्दी बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। आपको पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की सहायता से जो है वो सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत की थोड़ी सी मात्रा को अपने से पार हो जाने देते हैं। दो प्रकार के अर्धचालकों के नाम सुना होगा आपने, एन टाइप और पी टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स मेजॉरिटी कैरियर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। देखिए प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, टीके का आविष्कार किसने किया था, प्रश्न है कौन सा, टीके का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शंस हैं जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिस्टियन बर्नार्ड। 6 जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिस्टियन बर्नार्ड। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, वो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस, एडवर्ड जेनर। यानी एडवर्ड जेनर द्वारा टीके का आविष्कार किया गया था। अगर प्रश्न बन जाए कि टीके के आविष्कारक कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन टिक करना है, एडवर्ड जेनर। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं। डेली मैं देखता हूं, जब भी मैं क्विज कराता हूं तो बहुत सारे लोग आंसर राइट करते हैं, और जब आप लोग सही आंसर करते हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्विज होती है उसमें और अच्छे क्वेश्चन लाने का दिल करने लगता है, मन करता है कि आप लोगों को और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शंस हैं एल्मुना, कांच, सिलिका, चूना पत्थर। जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा सही है इसमें। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी सिलिका का। सिलिका के द्वारा जो है वो इस स्फटिक, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, ये व्हाइट कलर का दिखता है और आपको इसकी माला के रूप में इसको इस्तेमाल करते आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। तो किसका जो है क्रिस्टलीय रूप है, तो वो है सिलिका का। ठीक है, सिलिका का क्रिस्टलीय रूप जो है वो आपका स्फटिक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ध्यान रखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। जी मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे.एल. बेयर्ड, थॉमस बेरो। जल्दी से बताइए कौन सही आंसर है। आप लोग बहुत स्लो आंसर, जैसे स्क्रीन पर आपके आंसर आ जाए और मैं पढ़ना स्टार्ट करूं, साथ ही साथ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको पता हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही करना है, कौन सा गलत है। तो जल्दी बताइए कौन सा सही है। मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा ही टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। तो ये था प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बड़ा प्रश्न है, ध्यान से करिएगा। भारत और रूस ने बहु अरबों डॉलर वाले किस प्रौद्योगिकी स्थानांतरण पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपको पता है, भारत बंगाल की खाड़ी में तेल अन्वेषण, या फिर भारत में द्रुतगामी डीजल इंजनों का निर्माण, भारत में एक नाभिकीय शक्ति की स्थापना, या भारत में 150 SU-30 KI बहु उपयोगी जेटों का निर्माण। SU-30 से परिचित होंगे आप लोग, SU-30 MKI। जल्दी बताइए इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत में 150 SU-30 KI बहुउपयोगी जेटों का निर्माण भारत ने रूस की सहायता से किया है। ठीक है, ये अरबों डॉलर का समझौता था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है क्या
पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताइए, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर क्रिश्चियन बर्नार्ड। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। पेंसिलिन का आविष्कारक का नाम बताना है। बहुत सारे एग्जाम, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, एसएससी जीडी, नेवी, एसएसआर, इस सब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो चुका है। अब शायद ही कोई बच्चा इस प्रश्न को गलत करके आता होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप सभी को पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? यानी नासा का जो मिशन जूनो है वो किससे संबंधित है? आपको बताना है कि नासा का मिशन जूनो किस ग्रह से संबंधित है। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि शनि, मंगल, बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति। बृहस्पति के लिए जो नासा का मिशन है उसका क्या नाम है? मिशन जूनो। ध्यान रखिएगा, जूनो मिशन बृहस्पति के लिए है। वहीं भारत के द्वारा मंगलयान छोड़ा गया था। मंगल ग्रह के लिए क्या छोड़ा गया था? मंगलयान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, गगनयान चंद्रमा के लिए और मंगलयान मंगल ग्रह के लिए, जबकि जूनो जो है वो ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति राइट आंसर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है आपका, अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं कहां स्थित है? ए अहमदाबाद, बी देहरादून, सी पुणे या फिर डी बंगलोर। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। आप लोग आंसर कर रहे हैं और जितने लोग भी इसको वॉच कर रहे हैं वो सारे लोग आंसर करें। जल्दी बताइए कौन सा सही है, कहां स्थित है ये। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अहमदाबाद। अंतरिक्ष संबंधी विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जिसे कहते हैं वो कहां स्थित है? आपकी अहमदाबाद में। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्थानों से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा इसको। कहां है? वो है अहमदाबाद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले तक प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। आलेख, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है? बहुक्रमादेश, बहुफलकीका, बहुमीडिया, बहुसंसाधन। इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही है? आपको बताना है कि आलेख, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा संजीवन में संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है। थोड़ा टफ प्रश्न है लेकिन कम्युनिकेशन से है और कम्युनिकेशन फिजिक्स का ही भाग है, तो उससे संबंधित प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे। जल्दी बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहुमीडिया। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी, बहुमीडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 14 है आपका, 2014वां प्रश्न है। 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह मैटसैट को क्या नाम दिया गया? आर्यभट्ट 1, कल्पना 1, विक्रम भास्कर 1 या फिर विक्रम 1। जल्दी बताइए कौन सा सही है। 14वें में कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विक्रम। यानी 2003 में जो मैटसैट छोड़ा गया था उसका क्या नाम रहा होगा? वो रहा होगा विक्रम 1। अभी हाल ही में अगर कुछ उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं, जैसे एडुसैट छोड़ा गया था, एजुकेशनल सैटेलाइट बोलते हैं आपको, तो उस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो आप लोगों को उस बात का ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ए गहरा बॉक्स, बी अंधा बॉक्स, सी काला बॉक्स या फिर डी ऊंचाई मापी यंत्र। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। आप लोग विमान दुर्घटना के बाद आपको अपने आप ये दिखता होगा कि कहीं कहीं कि उसको बोलते हैं कि खोजा जा रहा है, वो बॉक्स खोजा जा रहा है। इतना हिंट कर दिया मैंने, अब तो सही आंसर निकल के सामने आ ही जाना चाहिए। जल्दी बताइए कौन सा जवाब सही हो। ये है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या? काला बॉक्स। काला बॉक्स इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है, तो ध्यान रखिएगा। 15वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। जब भी आप कोई विमान दुर्घटना देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है जिसमें सारी जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन पायलट एंड जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी होती है, AICTC बोलते हैं, AITC एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी यानी ATCA। तो इसके और पायलट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी उस ब्लैक बॉक्स में क्या होती है? सेव हो जाती है। ब्लैक बॉक्स में सेव हो जाती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। इसीलिए विमान दुर्घटना के बाद लोग ब्लैक बॉक्स को खोजते हैं। ये श्रृंखला हमारी फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पर बेस्ड थी। आज हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। बस ये इसलिए था कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। उम्मीद है आप में से बहुत लोगों के 15 में से 15 क्वेश्चन सही हुए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियोस का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं। अगर आप UPP, UPSI, लेखपाल या SSC, SSCGD, नेवी SSR या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल रीड अप ऑन से जुड़ सकते हैं। निश्चित ही रीड अप ऑन आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा भागीदारी करेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।